I welcome you all to this channel। जैसा आप जानते हैं इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th CBSE बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class। Topics for discussion in this class are concept of elasticity of demand, types of elasticity of demand, and then we will discuss some numericals based on price elasticity of demand। तो इस क्लास में हम elasticity of demand का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, क्या अर्थ होता है elasticity of demand का। उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप का होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसके बाद लास्ट में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा आप जानते हैं किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड है इट इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। कई फैक्टर्स डिमांड को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड अदर फैक्टर्स। जो भी बाकी फैक्टर्स हैं सभी फैक्टर्स क्वांटिटी डिमांडेड को अफेक्ट करते हैं। तो जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है देन वी यूज द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स। तो जब भी हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है तो हम एक रेशो निकालते हैं। किस चीज़ का रेशो निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। किसी भी फैक्टर में जो चेंज आया है उससे हम डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड को। सो दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है एक रेशो होता है परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड का। सो दिस इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand is of three types. Number one is price elasticity of demand. Number two is income elasticity of demand. And number three is cross elasticity of demand. So let us discuss it one by one. Price elasticity of demand is the ratio of percentage change in demand with respect to percentage change in price। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ आपने जो रेशो निकालना है ये निकलेगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनका। यहाँ आपको चेंजेस पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करनी पड़ेगी।
डिमांड में जो चेंज आया है उसका भी परसेंटेज चेंज लेंगे, और प्राइस में जो चेंज आया है उसका भी परसेंटेज चेंज आप पहले कैलकुलेट करेंगे, और उन दोनों का जो रेशो आएगा उससे जो वैल्यू निकलेगी उसको हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसा आप ऑलरेडी जानते हैं कि कंज्यूमर की इनकम का भी डिमांड पर प्रभाव होता है। जब इनकम में चेंजेस आती हैं तो नेचर ऑफ कमोडिटी के अकॉर्डिंग, यानी नॉर्मल गुड्स में और इन्फीरियर गुड्स में अलग अलग तरह की चेंजेस आती हैं। अब जो भी चेंजेस आती हैं इनकम के चेंज होने की वजह से, उनका जो परसेंटेज जो चेंजेस हैं उनकी रेशो को हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन अदर वर्ड्स, फॉर कैलकुलेटिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड we use the formula percentage change in demand divided by percentage change in income. So we can say that income elasticity of demand is the ratio of percentage change in demand with respect to percentage change in income. तो इनकम इलास्टिसिटी निकालने के लिए आपको पहले डिमांड का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, उसके बाद इनकम का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, और फिर इन दोनों का रेशो निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पे चेंज किस वजह से आ रहा है डिमांड में, इनकम की वजह से आ रहा है, तो आपने जो फॉर्मूला यूज करना है इट वुड बी परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। नेक्स्ट इज cross elasticity of demand. So cross elasticity of demand refers to the ratio of percentage change in demand with respect to percentage change in price of the related goods. तो जैसा हमने डिमांड फंक्शन में पढ़ा था कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइस में जो चेंज आता है उसकी वजह से डिमांड में भी चेंज आता है। जैसे हमने रिलेटेड गुड्स में पढ़ा था, रिलेटेड गुड्स कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। तो जब भी सब्स्टिट्यूट गुड्स में से किसी एक की प्राइस में चेंज आएगा तो दूसरे की डिमांड पे असर पड़ेगा। तो यहाँ प्राइस एक की चेंज होगी, डिमांड दूसरे की चेंज होगी। उन दोनों का जो रेशो है उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह से अगर हम कम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी जब एक कमोडिटी में की प्राइस में चेंज आता है तो दूसरे की डिमांड में चेंज आता है, उसमें भी फिर अगर आप उसका परसेंटेज रेशो निकालते हैं दिस बिकम्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू percentage change in demand divided by percentage change in price of the related goods. So that's all about the cross elasticity of demand. अब आपके 12th क्लास के सिलेबस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये दो कॉन्सेप्ट नहीं हैं। इनकी कैलकुलेशन या इसको हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ जो मेजरमेंट करना है या फर्दर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दिस इज अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट हम जो डिटेल में फॉर्मूला पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे इट इज ओनली ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वही आपके सिलेबस में क्लास 12th में है। सो लेट अस डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसा आप जानते हैं price elasticity of demand is the ratio of percentage change in demand with respect to percentage change in own price of the commodity. किसी भी commodity की अपनी प्राइस में एक चेंज आता है और उस वजह से उसकी डिमांड में जो चेंज आता है उन दोनों के रेशो को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लिखते हैं PED से
या इसको इस तरह से भी ED से लिखा जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो लेट अस डिस्कस द फॉर्मूला इन डिटेल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इट इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा उसको आप यहाँ लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल डिमांड से। देखो डिमांड एक तो शुरू में डिमांड होगी जिसको हम इनिशियल डिमांड कहेंगे, फिर एक प्राइस में चेंज आने की बाद जो नई डिमांड होगी उसको हम क्या कहेंगे, न्यू डिमांड। तो न्यू डिमांड में से इनिशियल डिमांड को लेस करेंगे तो ये बनेगा चेंज इन डिमांड, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा क्यू से। और फिर इसको हम किस चीज से डिवाइड करेंगे, इनिशियल डिमांड मतलब डिवाइड बाई क्यू, और इसको परसेंटेज निकालना है तो इसलिए क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला आपको ध्यान से समझना है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल रहे हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन डिमांड निकालना पड़ेगा पहले। उसको फिर डिवाइड करेंगे हम इनिशियल डिमांड से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देन होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा चेंज इन प्राइस, जिसको हम डेल्टा P कहते हैं, डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस जो शुरू में प्राइस थी, और उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। तो ये क्या निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जैसा हम यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 100 और 100 है, ये न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 100 100 ये कट जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू होल डिवाइडेड बाई डेल्टा P डिवाइडेड बाई P। और जब इसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, और ये जो नीचे वाली वैल्यूज थी ये रिवर्स हो जाएंगी और ये बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाई P बाई डेल्टा P। इट इज इक्वल टू P बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा P। तो ये था फॉर्मूला, कैसे आपने कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। यहाँ जो नोटेबल पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ साइन जो हम लगा रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इट इज इक्वल टू ऑलवेज, ये आप माइनस का साइन यहाँ यूज करते हैं। शुरू में आप देख रहे हैं यहाँ ये माइनस का साइन यूज किया जाता है, जैसे यहाँ भी ये माइनस का साइन यूज किया जा रहा है। तो ये माइनस का जो साइन है ये हम क्यों यूज करते हैं, इट इज यूज्ड जस्ट टू इंडिकेट द नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन यहाँ पर बनता है, और उस नेगेटिव रिलेशन की वजह से ही यहाँ पर ये माइनस का साइन यहाँ पर लगाया जाता है, जस्ट टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द टू। सो लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमें यहाँ दिया गया है, दिस इज कि जब प्राइस 4 रुपीज है तो उस समय डिमांड 25 यूनिट्स की है, और सपोज कि प्राइस बढ़कर 5 रुपए हो जाती है और उसकी वजह से जो डिमांड है इट डिक्रीजेस टू 20 यूनिट्स। डिमांड जो है वो 25 यूनिट्स से कितना हो जाता है, 20 यूनिट्स होता है। सो लेट अस कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जैसा आप जानते हैं यहाँ जो ओरिजिनल प्राइस है या इनिशियल प्राइस है वो कितना गिवन है, आपको 4 रुपीज दिया है, और इस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड की जाती है, दिस इज 25 यूनिट्स। तो ये आपका क्यू का वैल्यू है, क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 25 यूनिट्स, एंड प्राइस इज इक्वल टू 4। अब इसमें जो चेंज आ रहा है वो क्या है, प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, वो 5 रुपए हो जाती है, 4 रुपीज की जगह 5 रुपीज हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, राइज इन प्राइस हुआ, मतलब दिस इज डेल्टा P। ये प्राइस में चेंज आ रहा है, डेल्टा P इज हाउ मच, 5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। दिस इज योर डेल्टा P। एंड फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा क्या हुआ, जब प्राइस बढ़ी तो प्राइस के बढ़ने से
क्वांटिटी डिमांडेड में फॉल आया है। कितना फॉल आया है? दिस इज 20 माइनस 25, क्योंकि न्यू डिमांड कितना बना था? 20 यूनिट्स परचेज कर रहा है वो जब प्राइस 5 हो जाती है। तो यहाँ पे न्यू डिमांड कितना है? 20 है। तो आपने जब डिमांड में चेंज निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना, तो आप क्या करेंगे? न्यू डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड। तो न्यू डिमांड कितना है? 20, इनिशियल डिमांड कितना है? 25। तो 20 माइनस 25 इज -5 यूनिट्स। तो डेल्टा क्यू कितना बना? -5। अब आप नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? तो यहां जैसे हमने देखा कि न्यू प्राइस कितनी थी? न्यू प्राइस थी ₹5 और न्यू क्वांटिटी कितनी थी? 20 यूनिट्स। सो लेट अस कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई पी डिवाइड बाई क्यू। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएंगी इसकी? दिस इज, यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आई? -5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 25। ये आप इसकी वैल्यूज भरेंगे यहाँ पे, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू, माइनस का साइन यहाँ पे यूज होगा ये, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दिस बिकम्स 0.8। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -0.8। तो ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये लेस इलास्टिक है, यानी ये लेस देन 1 है। ये जो माइनस का साइन है, इट इज जस्ट टू इंडिकेट द रिलेशन। ये सिर्फ रिलेशन को इंडिकेट कर रहा है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है? दिस इज लेस देन 1। ये नेगेटिव साइन है। तो जैसा मैंने कहा, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इट इज जस्ट टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन द टू, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। Next numerical problem is, suppose the price elasticity of demand for a good is -0.2. If there is 5% increase in the price of the good, by what percentage will the demand for the good be down? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको गिवन है, दिस इज -0.2। अब जो प्राइस में जो चेंज आता है वो ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है, दिस इज 5%। तब आपको निकालना क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालना है। तो जैसा आप जानते हैं, फार्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ ये सिंपल ही तरह से फार्मूला यूज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड का दिया हुआ है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको निकालना है। सो लेट अस डिस्कस दिस। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया है आपको? 5% दिया है, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपको कैलकुलेट करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन टू यू -0.2। तो अब फॉर्मूला आप जानते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो जो जो वैल्यूज दी हैं उनको आप भर लीजिए फॉर्मूला में। तो जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दिया हुआ है -0.2। दिस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको आप लिख लेंगे ऐसे ही क्योंकि ये गिवन नहीं है, ये हमने कैलकुलेट करना है, एंड देन होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? ओनली 5%। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आएगा? दिस इज हाउ मच। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1%। 5% को जब आप, या 5 को जब आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स 1% ओनली। सो देर इज व्हाट? परसेंटेज फॉल इन डिमांड इज हाउ मच? 1%। डिमांड फॉर द कमोडिटी विल फॉल बाई 1%। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ये एक डिफरेंट तरह का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की होती हैं, और आपको ये देखना है कि आपको गिवन क्या है, आपको कैलकुलेट क्या करना है। अगर आपको डिमांड, न्यू डिमांड एंड प्राइस, न्यू प्राइस ये सब दिया हुआ है, तो फिर आप उसमें चेंजेस कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा क्यू निकालेंगे, डेल्टा पी निकालेंगे, फिर आप उसको फॉर्मूला में भरेंगे। और अगर सिंपली परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड दिया हुआ है, तो आप सिंपली फार्मूला भर के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी दिया हुआ है,
परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी दिया हुआ है, तो भी आप ये फॉर्मूला यूज करके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। I hope that you like this content. So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.